Welcome to RIS MPPSC 2020 यूनिट 9। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी क्लास 4। तो दोस्तों, इसके पहले हमारी तीन क्लासेस हो चुकी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पे। दोस्तों, MPPSC की जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। और MPPSC का जो पेपर होने वाला है PT का, उसमें फोकस है। ठीक है, तो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो इसमें और भी सेगमेंट है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, संचार प्रौद्योगिकी। तो भी हम उसको जल्दी ही, हमारी फैकल्टी काम कर रही है, हम जल्दी उसको लाएंगे। ठीक है, तो इसके पहले हमारे MPPSC का GK की क्लासेस हो चुकी हैं, पॉलिटिक्स की क्लासेस हो चुकी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, और साथ में टेस्ट सीरीज भी हो चुकी है। तो आप अगर उन्हें देखे हैं तो कॉमकर IAS के प्ले स्टोर में जाकर MPPSC की आप वो सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम शुरू करें टेलीविजन। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन MPPSC में आते ही आते हैं, तो इसलिए ये सेगमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है 1857 में जर्मन वैज्ञानिक फर्नांडे ब्राउन ने CRT ब्राउन ट्यूब का आविष्कार किया। ठीक है, तो 1800 टेलीविजन का आविष्कार पहली बार 1857 में जर्मन वैज्ञानिक। जर्मनी कहाँ है आपको पता होगा, यूरोप की कंट्री, यूरोपीय संघ की। ठीक है, तो 1857 में जर्मन वैज्ञानिक फर्डिनेंड ब्राउन ने CRT और ब्राउन ट्यूब का आविष्कार किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 1927 में रूसी वैज्ञानिक व्लादिमीरोविच लोसेफ ने स्वतंत्र रूप से LED का आविष्कार किया। LED का आविष्कार 1927 में रूसी वैज्ञानिक व्लादिमीरोविच लोसेफ ने LED का डेवलपमेंट किया। ठीक है, विकास किया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है 1928 में अमेरिका में टेलीविजन का प्रसारण आरंभ हुआ। रेडियो का 1920 में अमेरिका में ही हुआ। ठीक है, अमेरिका और टेलीविजन का पहले रेडियो का हुआ 1920 में, 1928 में अमेरिका में टेलीविजन का प्रसारण प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 1936 में हाई डेफिनेशन सेवा की शुरुआत ब्रिटेन से हुई। ठीक है, तो 1937 में हाई डेफिनेशन की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों, तो ब्रिटेन से हुई। ब्रिटेन भी यूरोप में है। ठीक है, हाई डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट 1950 के दशक में अमेरिका में पहली बार कार्यक्रमों को रंगीन प्रसारण शुरू किया गया। ठीक है, तो 1950 के दशक में अमेरिका में पहली बार कार्यक्रमों में रंगीन प्रसारण शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट कनाडा भी अमेरिका का ही पार्ट है। में एनिक 1 उपग्रह 1972 में स्थापित किया गया, जिसका प्रथम घरेलू संचार केंद्र में किया गया। ठीक है, तो कनाडा का एनिक 1 उपग्रह 1972 में स्थापित किया गया, जिसका उपयोग प्रथम बार घरेलू संचार में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों 1988 में पहला LCD टीवी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के साथ शुरू हुआ। ठीक है, तो 1988 में
पहला LCD टीवी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के साथ प्रस्तुत किया गया। तो अगर टेलीविजन के आविष्कार की बात किया जाए तो 1897 में जर्मन वैज्ञानिक फर्डिनेंड ब्राउन ने CRT एंड ब्राउन ट्यूब का आविष्कार किया, ठीक है। और फिर उसके बाद 1927 में रूसी वैज्ञानिक व्लादिमीरोविच लोसेफ ने स्वतंत्र रूप से LED का आविष्कार किया, ठीक है। तो इसके बाद 1928 में अमेरिका में टेलीविजन का प्रारंभ हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1928 से 1936 में हाई डिफिनेशन सेवा की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट 1950 के दशक में अमेरिका में पहली बार कार्यक्रमों का रंगीन प्रसारण शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट कनाडा मतलब USA में ही है दोस्तों। कनाडा भी एक राज्य है, तो ये अमेरिका का एक पार्ट है। तो कनाडा का एनिक 1 उपग्रह 1972 में स्थापित किया गया, जिसका उपयोग प्रथम बार घरेलू संचार में किया गया, ठीक है। और 1988 में पहला LCD टीवी ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के साथ प्रस्तुत किया गया, ठीक है। अब हम आते हैं, वो तो विश्व में था, भारत में टेलीविजन, ठीक है। तो भारत में टेलीविजन की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन बहुराष्ट्रीय कंपनी फिलिप द्वारा 1959 में उपहार स्वरूप प्राप्त होने से परिचित हुआ था, ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन बहुराष्ट्रीय कंपनी फिलिप द्वारा 1959 में उपहार स्वरूप प्राप्त होने से परिचित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट 1959 में भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रसारण दूरदर्शन की स्थापना भारतीय प्रसार के एक प्रभाग के रूप में की गई, ठीक है। तो 1959 में भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन की स्थापना प्रसार भारती के एक भाग के रूप में की गई, ठीक है। थर्ड पॉइंट, दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में स्थित आकाशवाणी भवन से प्रसारित किया गया। इसका दूसरा चैनल मुंबई में, ठीक है। तो 15 सितंबर 1959 में दोस्तों कहाँ से? नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन से प्रसारित किया गया। फिर इसके बाद दूसरा चैनल मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट, नियमित दैनिक प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो का एक भाग के रूप में 1965 में शुरू किया गया, ठीक है। तो नियमित दैनिक प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो के एक भाग के रूप में 1965 में शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट 1975 में कोलकाता, चेन्नई, श्रीनगर, अमृतसर, लखनऊ दूरदर्शन सेवा प्रारंभ की गई, ठीक है। तो 1975 में कोलकाता, चेन्नई, श्रीनगर, अमृतसर, लखनऊ में दूरदर्शन सेवा प्रारंभ की गई, ठीक है दोस्तों। तो भारत में टेलीविजन का अगर हम देखें तो भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन बहुराष्ट्रीय कंपनी फिलिप द्वारा 1959 में उपहार स्वरूप प्राप्त होने से परिचित हुआ, ठीक है। फिर 1959 में ही भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रसारक दूरदर्शन की स्थापना प्रसार भारती के एक भाग के रूप में की गई, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1959 में ही 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में प्रसारित किया गया और इसका दूसरा चैनल बॉम्बे में किया गया, मुंबई में, ठीक है। और नियमित रूप से इसका प्रसारण
ऑल इंडिया रेडियो के रूप में एक भाग के रूप में 1965 में शुरू किया गया। उसके 10 वर्ष पश्चात 1975 में कोलकाता, चेन्नई, श्रीनगर, अमृतसर, लखनऊ में दूरदर्शन सेवा का प्रारंभ की गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट, उपग्रह प्रौद्योगिकी से संबंधित पहला प्रयोग 1975-76 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत किया गया। ठीक है, तो 1955 टू 1976 में उपग्रह प्रौद्योगिकी से संबंधित पहला प्रयोग 1975 टू 76 सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन, ठीक है, SITE सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट SITE के अंतर्गत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 1 अप्रैल 1976 में टीवी सेवाएं रेडियो से अलग हो गई। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1976 में टीवी और रेडियो अलग अलग हो गए। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट, 1982 में दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रसारक बना। ठीक है, तो 1982 में राष्ट्रीय दूर प्रसारक बना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1982 में रंगीन टीवी पर स्वतंत्रता दिवस के भाषण का सीधा प्रसारण और दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों का प्रसारण किया गया। ठीक है, तो 1982 में रंगीन टीवी पर स्वतंत्रता दिवस के भाषण का सीधा प्रसारण और दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों का प्रसारण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, 23 नवंबर 1997 को सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को संगठित एवं नियमन किया गया। ठीक है, तो 23 नवंबर 1997 को सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को संगठित और नियमन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में उपग्रह आधारित संचार व्यवस्था 1962 में गठित इंटेलसेट की स्थापना प्रारंभ की गई। ठीक है, तो 1962 में इंटेल सेट की स्थापना, उपग्रह की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट, इनमार्सेट इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन के तहत 72 देशों से संबंधित, जिसका प्रारंभ 1979 में परंतु कार्य 1953 में प्रारंभ हुआ। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और लंदन में है। ठीक है, तो उपग्रह प्रौद्योगिकी से संबंधित पहला प्रयोग 1975-76 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, 1 अप्रैल 1976 में टीवी सेवाएं रेडियो से अलग हो गई। ठीक है, और 1982 में दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रसारक बना। ठीक है, नेक्स्ट, 1982 में रंगीन टीवी पर स्वतंत्रता दिवस के भाषण का सीधा प्रसारण दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों का प्रसारण किया गया। ठीक है, 23 नवंबर 1997 को सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को संगठित और नियमन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में उपग्रह आधारित संचार व्यवस्था 1962 में गठित इंटेलसेट के साथ प्रारंभ हुई। ठीक है, और इनमेरसेट इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन के तहत 72 देश से संबंधित, जिसका प्रारंभ 1979 में हुआ परंतु कार्य 1 फरवरी 1993 में प्रारंभ किया गया। इसका मुख्यालय लंदन में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, प्रसार भारती। ठीक है,
प्रसार भारती में लोक सेवक प्रसारक, इसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन का गठन 23 नवंबर 1997 को किया गया। तो प्रसार भारती का गठन कब किया गया दोस्तों? 23 नवंबर 1997 को किया गया। ठीक है, इसमें दो चीजें आती हैं, कौन कौन से? आकाशवाणी, ठीक है, और दूरदर्शन। ठीक है, इसका उद्देश्य रेडियो और दूरदर्शन पर संतुलित प्रसारण कर विकास सुनिश्चित करके लोगों को शिक्षित और मनोरंजन करना। ठीक है, तो प्रसार भारती का उद्देश्य रेडियो और दूरदर्शन पर संतुलित प्रसारण कर विकास सुनिश्चित करके लोगों को शिक्षित और मनोरंजन करना। ठीक है, नेक्स्ट, जनता के कल्याण खुशहाली के लिए सूचना, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध कराने हैं तो आकाशवाणी की ओर से प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रसार भारती 23 नवंबर 1997 को स्थापित किया गया। इसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन हुआ, जिसका उद्देश्य रेडियो और दूरदर्शन पर संतुलित प्रसारण कर विकास सुनिश्चित करके लोगों को शिक्षित और उनका मनोरंजन करना। नेक्स्ट, जनता के कल्याण और खुशहाली के लिए सूचना, शिक्षा, मनोरंजन उपलब्ध कराने हेतु आकाशवाणी की ओर से प्रयास किए गए। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय दूरसंचार का नियामक और नीतिगत ढांचा। ठीक है, तो भारतीय दूरसंचार में नियामक और नीतिगत ढांचा क्या क्या है? पहला पॉइंट, दूरसंचार नियामक संस्था या टेलीकॉम, तो दूरसंचार नियामक संस्थान या उसको टेलीग्राम बोलते हैं। सेकंड, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। थर्ड, राष्ट्रीय चैनल। फोर्थ, क्षेत्रीय चैनल। फिफ्थ, स्थानीय रेडियो केंद्र। सिक्स, सामुदायिक रेडियो केंद्र। सेवन, प्रसार भारती। ठीक है, दोस्तों, तो भारतीय दूरसंचार नियामक संस्था का ढांचा में पहला है भारतीय दूरसंचार नियामक संस्थान या टेलीकॉम। सेकंड है रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। थर्ड, राष्ट्रीय चैनल है। फोर्थ, क्षेत्रीय चैनल। फिफ्थ, स्थानीय रेडियो केंद्र। सिक्स, सामुदायिक रेडियो केंद्र। सेवन, प्रसार भारती। इसका गठन 23 नवंबर 1997 को किया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें पहले आते हैं राष्ट्रीय चैनल में। राष्ट्रीय चैनल 23 मई 1988। ठीक है, राष्ट्रीय प्रसारण केंद्र के दायरे में पूरा देश आता है, इसलिए इस चैनल को कार्यक्रम को ऐसे बनाए जाते हैं कि वे समस्त राष्ट्र की विविधतापूर्ण संस्कृति के ताने बाने और लोकाचार का प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है, तो दोस्तों जो राष्ट्रीय चैनल है 13 मई 1988 को गठन किया गया। तो इसका जो उद्देश्य है, राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के दायरे में पूरा देश आता है। ठीक है, इसलिए इस चैनल के कार्यक्रम को ऐसे बनाए जाते हैं वे समस्त राष्ट्र की विविधतापूर्ण संस्कृति के ताने बाने एवं लोकाचार का प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है, नेक्स्ट, क्षेत्रीय चैनल। ठीक है, तो क्षेत्रीय चैनल ज्यादातर राज्यों की राजधानियों, प्रत्येक राज्यों में प्रमुख भाषाई संस्कृत क्षेत्रों में 28 चैनल 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में है। ठीक है, तो क्षेत्रीय चैनल ज्यादातर राज्यों की राजधानी में और प्रत्येक राज्यों के प्रमुख भाषाई संस्कृत क्षेत्रों में, इसमें 28 चैनल 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेशों में है।
तो आकाशवाणी की लोक प्रसारण एक सेवा इकाई क्षेत्रीय चैनल अपने क्षेत्र के जीवन को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से सूचना और मनोरंजन प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दो चीजें पढ़ें। राष्ट्रीय चैनल 28 मई 1988 का गठन किया गया, ये पूरे देश के अंदर आता है। क्षेत्रीय चैनल भी ठीक है 28 चैनल में है, 28 राज्यों और 8 के शासित प्रदेशों में है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्थानीय रेडियो केंद्र। देश भर में इस समय 86 रेडियो केंद्र स्थापित हैं। ठीक है, कितने दोस्तों हैं? 86 स्थानीय रेडियो केंद्र स्थापित हैं। ये केंद्र स्थानीय आबादी तक पहुंच बनाकर उन्हें उपयोगी सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, तो स्थानीय रेडियो केंद्र देश भर में इस समय 86 स्थानीय रेडियो केंद्र हैं। ये केंद्र क्षेत्र के स्थानीय आबादी तक पहुंच बनाकर उन्हें उपयोगी सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सामुदायिक रेडियो केंद्र। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है स्थानीय जनजातीय आबादी को ध्यान में रखते हुए देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 स्थानों पर सामुदायिक रेडियो केंद्र खोले गए हैं। ठीक है, कितने स्थानों में दोस्तों? तो 5 प्लेसेस में। ठीक है, 5 स्थानों में। तो स्थानीय जनजातीय आबादी को ध्यान में रखते हुए देश के पूर्वोत्तर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 स्थानों पर सामुदायिक रेडियो केंद्र खोले गए हैं। सेकंड, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भावरा चंद्रशेखर आजाद नगर में विश्व के पहले भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र और शिवपुर में शशीपुर में सहरिया जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र का प्रारंभ 2020 में किया गया है। तो दोस्तों ये वेरी के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में चंद्रशेखर आजाद नगर भी बोलते हैं भावरा को, तो विश्व के पहले भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना की गई। उसके पश्चात शिवपुर के ससई में सहरिया जनजातीय सामुदायिक केंद्र की स्थापना 2020 में की गई। ठीक है, और इसके पहला पॉइंट स्थानीय जनजातीय आबादी को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 स्थानों में सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, तो स्थानीय रेडियो केंद्र की स्थापना देश भर में इस समय 86 रेडियो केंद्र स्थानीय रेडियो केंद्र हैं। ये केंद्र क्षेत्र के स्थानीय आबादी तक पहुंच बनाकर उन्हें उपयोगी सेवाएं प्रदान करती है। सामुदायिक रेडियो केंद्र स्थानीय जनजातीय आबादी को ध्यान में रखते हुए देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 स्थानों पर सामुदायिक रेडियो केंद्र खोले गए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर की भावरा को बोलते चंद्रशेखर आजाद नगर में विश्व के पहले भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र और शिवपुर के ससईपुर में सहरिया जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना प्रारंभ 2020 से की गई है। ठीक है, इसी में थर्ड, कुरकू बहुल खलवा मतलब खंडवा के रेडियो सामुदायिक केंद्र भी खोले गए हैं। तो कुरकू समुदाय के लिए भी खंडवा में खोला गया है दोस्तों। ठीक है, फोर्थ, इसके अतिरिक्त गोंड, बैगा, सहरिया, कुरकू भारतीय जनजाति बहुल क्षेत्रों में 12 सामुदायिक जनजाति रेडियो केंद्र शुरू किए गए हैं। ठीक है, तो कुरकू बहुल खंडवा में रेडियो सामुदायिक केंद्र खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त गोंड, बैगा, सहरिया, कुरकू भारतीय जनजाति बहुल क्षेत्रों में 12 सामुदायिक जनजाति रेडियो केंद्र खोले गए हैं। इसमें प्रमुख दोस्तों क्या है? पहला, बैगा बहुल नलछा धार में। सेकंड, मेघनगर झाबुआ। थर्ड, उमरी गुना। फोर्थ, बिजौरी छिंदवाड़ा। फिफ्थ, चाड़ा डिंडोरी।
6 12 बालाघाट। ठीक है, तो धार, झाबुआ, गुना, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, बालाघाट में सामुदायिक रेडियो केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, टेलीविजन के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों, ये देख लेते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीविजन, ठीक है। सेकंड एनालॉग टीवी। थर्ड डिजिटल टेलीविजन। फोर्थ ओएलईडी टीवी। फिफ्थ सैटेलाइट टेलीविजन। सिक्स थ्री आयामी टेलीविजन। सेवन प्लाज्मा टेलीविजन। ठीक है, तो टेलीविजन के प्रकार, पहला इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीविजन, ठीक है। दूसरा एनालॉग टीवी। तीसरा डिजिटल टीवी। चौथा ओएलईडी टीवी। पांचवा सैटेलाइट टेलीविजन। छठवां त्रिआयामी टेलीविजन। सातवां प्लाज्मा टेलीविजन। और इसके हम दोस्तों डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो मैं आपको समराइज करवा दूं आज हमने क्या क्या पढ़ लिया इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। टेलीविजन का डेवलपमेंट विश्व में कैसा हुआ, तो पहला 1857 में जर्मन वैज्ञानिक फर्डिनेंड ब्रॉन ने सीआरटी बोन टीवी का आविष्कार किया। उसके बाद 1927 में रूस में व्लादिमीरोविच लोसेफ ने स्वतंत्र रूप से एलईडी का आविष्कार किया। 1928 में अमेरिका में टेलीविजन का प्रसारण हुआ। फिर 1936 में हाई डिफिनेशन सेवा के साथ ब्रिटेन में शुरू की गई। 1950 के दशक में अमेरिका में पहली बार कार्यक्रमों में रंगीन प्रसारण किया गया। फिर 1958 कनाडा में एनिक उपग्रह 1972 में स्थापित किया गया, लेकिन इसका प्रथम उपयोग घरेलू संचार के लिए किया गया। 1988 में पहला एलसीडी टीवी ब्लैक एंड व्हाइट इसके प्रकार प्रस्तुत किया गया। भारत में टेलीविजन सर्वप्रथम टेलीविजन बहुराष्ट्रीय कंपनी फिलिप द्वारा 1959 में उपहार स्वरूप प्राप्त होने से परिचित हुआ। फिर 1959 में प्रसार भारती का प्रभाग के रूप में हुआ। 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन प्रसारित किया गया। दूसरा चैनल बॉम्बे में नियमित रूप से दैनिक ऑल इंडिया रेडियो 1955 में शुरू किया गया। 1975 में कोलकाता, चेन्नई, श्रीनगर, अमृतसर, लखनऊ में दूरदर्शन सेवा प्रारंभ की गई। ठीक है दोस्तों, फिर इस समय प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 की गई। इसमें आकाशवाणी दूरदर्शन आता है। फिर संस्थागत इसमें क्या क्या ढांचे हैं, दूरसंचार में टेलीकॉम, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय चैनल, क्षेत्रीय चैनल, स्थानीय रेडियो, सामुदायिक रेडियो, प्रसार भारती। फिर इनके राष्ट्रीय चैनल 1988 में, ठीक है, स्थानीय रेडियो, फिर सामुदायिक की बात की गई। फिर टेलीविजन के प्रकार हम देख दिए, 8 प्रकार से हैं। इसका डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।